एक्स मुस्लिम्स का उल्टा चश्मा, रियल कुरान वर्सेस एक्स मुस्लिम्स कुरान। आज हम देखेंगे किस तरह एक्स मुस्लिम्स अपने उल्टे चश्मे से अपने ऑडियंस को कुरान को उल्टा पढ़ाते हैं, किस तरह से हेरा फेरी करते हैं, किस तरह से वर्ड्स डिलीट कर अपने वर्ड्स डालकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। बस वो ये काम एक्सप्लिसिट नहीं करते हैं। नंबर 1 पर है हलाला। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह एक्स मुस्लिम्स कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 230 से हलाला प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यह है रियल कुरान की आयत चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 230। और अब देखते हैं एक्स मुस्लिम्स का उल्टा चश्मा और उनकी हेरा फेरी। यहां पर एक्स मुस्लिम्स इन वर्ड को मिटा देते हैं और एक्स्ट्रा वर्ड डालते हैं फ़इदा, ताकि हलाला प्रूव कर सके। तो अब देखते हैं कि किस तरह एक्स मुस्लिम्स इन वर्ड हटाकर फ़इदा वर्ड डालकर हलाला प्रूव करने की कोशिश करते हैं चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 230 में से। तो कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 230 कहता है फ़इन। ये वाला पहला फ़इन है, इसमें हेरा फेरी नहीं करते, दूसरे वाले फ़इन में हेरा फेरी करते हैं। देन इफ़ तल्लक़हा, हस्बैंड तलाक दे देता है अपनी वाइफ को, फला तहिल्लु लहू मिम बादो, उसके बाद वाइफ अपने हस्बैंड के लिए हलाल नहीं है। हत्ता अनटिल तनकिहा, वो निकाह कर लेती है, वो शादी कर लेती है ज़ौजन गैरा, दूसरे ज़ौज के साथ, दूसरे हस्बैंड के साथ। फ़इन, ये वाला फ़इन है जहाँ पे हेरा फेरी होती है। ये फ़इन देन इफ़, और अगर तल्लक़हा, दूसरा हस्बैंड तलाक दे देता है, तो अब वो वाइफ अपने पहले हस्बैंड के पास जा सकती है। लेकिन यहाँ पे हलाला तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया फ़इन। फ़इन मतलब होता है और अगर, लेकिन हलाला होता है प्री प्लान्ड। प्री प्लान के लिए यहाँ पे वर्ड आना चाहिए था फ़इदा, यानी कि जब, लेकिन यहाँ पे वर्ड आया इफ़। तो यहाँ पर फ़इन से मालूम पड़ता है कुरान का नेचुरल तरीके से तलाक, निकाह और तलाक, यानी कि अनप्लान्ड। लेकिन एक्स मुस्लिम्स इस फ़इन को हटा के यहाँ पे फ़इदा डाल देते हैं, जिससे मालूम पड़ता है प्री प्लान्ड हलाला। प्री प्लान हलाला में वाइफ अपने पहले हस्बैंड से तलाक के बाद प्री प्लान तरीके से दूसरा निकाह करती है, और प्री प्लान तलाक के बाद, दूसरे तलाक के बाद वाइफ अपने पहले हस्बैंड के पास जाती है। कुरान में मौजूद इस फ़इन वर्ड ने प्री प्लान हलाला को जड़ से उखाड़ दिया। यहाँ पर एक नेचुरल तरीके से दूसरा निकाह हुआ और उसके बाद तलाक होना नहीं है, क्योंकि ये प्री प्लान्ड निकाह नहीं था, ये हलाला नहीं था। लेकिन अगर तलाक हुआ, यहाँ पे फ़इन वर्ड आया है, अगर तलाक हुआ, दूसरी बार तलाक हुआ, तो वाइफ अपने पहले हस्बैंड के लिए अब हलाल हो गई कुरान के रूल के हिसाब से। नंबर 2 पे है औरत खेती है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह एक्स मुस्लिम्स कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223 से ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि औरत खेती है और आप जहां चाहे वहां से एंटर हो सकते हैं। यह है रियल कुरान की आयत चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 223। और अब देखते हैं एक्स मुस्लिम्स का उल्टा चश्मा और उनकी हेरा फेरी। यहां पर एक्स मुस्लिम्स अन्ना वर्ड को हटा देते हैं और एक्स्ट्रा वर्ड डाल देते हैं मिन हैथो। यहां पर एक्स मुस्लिम्स 2 हेरा फेरी करते हैं। पहली हेरा फेरी ये है कि मिन हैथो, ये वर्ड्स, इसके पहले वाले वर्ड्स वर्स नंबर 222 से लेके आते हैं। और दूसरी हेरा फेरी ये है कि इसके पहले वाले वर्ड्स में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि जहां मर्जी हो वहां से एंटर नहीं होना है, बल्कि वहां से एंटर होना है जहां से अल्लाह ने हुक्म दिया है। लेकिन एक्स मुस्लिम्स इस वर्स को छुपा देते हैं। अब हम कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 222 और 223 को क्रॉस एग्जामिन करते हैं। पहले हम वर्ड देखते हैं वर्स नंबर 223, जहां पर एक्स मुस्लिम्स इल्ज़ाम लगाते हैं। तो वर्स नंबर 223 कहती है, निसाउकुम, योर वाइफ्स, हर्थुन आर लाइक फार्म्स फॉर यू, लकुम फॉर यू, फातु, सो कम हर्थकुम टू योर फार्म्स, अन्ना, अन्ना का यह ट्रांसलेशन वैन हुआ है और सिंपल मीनिंग होता है इसका दैट,
अन्ना मतलब होता है डेट, अन्ना शेतुम, डेट यू विश। और एग्जैक्टली सेम फ्रेज वर्स नंबर 222 में भी है, फतुहुन्ना, यहां पे है फतुहुन्ना, और वर्स नंबर 223 में था फतु सो कम, और यहां पे है फतुहुन्ना सो कम टू यू, सो कम टू देम। मिन है तो यहां पे है मिन, फ्रॉम है तो फ्रॉम वेयर, तो यहां पे वर्ड आया मिन है तो, फ्रॉम वेयर अमरकुमुल्लाह, फ्रॉम वेयर अल्लाह हैज ऑर्डर्ड यू। तो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अपनी वाइफ के पास जाएं जहां से अल्लाह ने आपको ऑर्डर किया है। और यहां पे था फतु हर्थकुम अन्नशतुम, व्हेन यू विश दैट यू विश, तो विश यहां पे है लेकिन मिन है तो यहां पे नहीं है। और एक्स मुस्लिम्स मिन है तो को वर्स नंबर 222 से 223 में ले आते हैं ताकि वो अपना पॉइंट प्रूव कर सके। नंबर 3 पर है पियो पियो मगर टुन ना होना। शराब पियो, ज़रूफ में पियो, मॉडरेशन में पियो, कि तुम टुन ना हो जाओ। पियो पियो मगर टुन ना होना, पियो पियो मगर टुन ना होना। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह एक्स मुस्लिम्स हदीस सुनन नसाई 5677 बुक ऑफ ड्रिंक्स से ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि शराब हलाल है। ये है रियल हदीस, वैसे ये ज़ईफ है, सुनन अन नसाई 5677 बुक ऑफ ड्रिंक्स। और अब देखते हैं एक्स मुस्लिम्स का उल्टा चश्मा और उनकी हेरा फेरी। यहां पर एक्स मुस्लिम्स फी वर्ड हटा देते हैं और एक्स्ट्रा वर्ड डाल देते हैं बे। ये देखो बुक कहती है, ये देखो इस बुक हदीस नबी है, अशरबू फी ज़रूफ वला तस्करू। ये हदीस कहती है शराब पियो, ज़रूफ में पियो, मॉडरेशन में पियो, कि तुम टुन ना हो जाओ। इसकी हुक्म अल-अलबानी कहता है कि हसन सही असनाद है इसकी। जी सर, पियो पियो मगर टुन ना होना, पियो पियो मगर टुन ना होना। जी सर, क्या कहते हैं? पियो पियो मगर टुन ना होना। नहीं सर, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में, ड्रिंक इन मॉडरेशन एंड डू नॉट गेट ड्रंक। अब सुनते हैं आदम लीकर का जवाब। आदम भाई, क्या फायदा आपके 6 घंटे की स्ट्रीम का जब आदम लीकर सिर्फ 10 सेकंड में आपके झूठ को लीक कर देता है, सिर्फ 10 सेकंड्स। आदम भाई यहां पे ज़ुरूफ का मतलब मॉडरेशन नहीं है बल्कि वेसल्स है, और अगर ज़ुरूफ को मॉडरेशन मान भी ले तो भी ये होना चाहिए इशरबू बिज़ुरूफ, ना के इशरबू फी ज़ुरूफ। ये देखिए आदम सीकर साहब अपने ऑडियंस को खुश करने के लिए किस तरह से तीर छोड़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आदम सीकर साहब के 3 गेम्स। पहला गेम यह है कि आदम सीकर साहब सुनर.com पे नहीं गए। क्यों नहीं गए ये उनकी ऑडियंस को पता है। भले ही आदम सीकर साहब की ऑडियंस बेवकूफ है, लेकिन इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि वो इस वीडियो के बाद वो ये ना समझ सके कि वो सुनर.com पे क्यों नहीं गए। ये रहा सुनर.com पे इस हदीस को ओरिजिनल ट्रांसलेशन, और ये है हदीस के अल्फाज, इशरबू फी ज़ुरूफी वला तस्करू, और ये है उसका ट्रांसलेशन, ड्रिंक फ्रॉम वेसल्स बट डू नॉट बिकम इंटॉक्सिकेटेड। इस बार आदम सीकर साहब ने जबरदस्त गलतियां की हैं। अगर ऐसी ही गलतियां लगातार करते रहेंगे तो उनके ऑडियंस के सामने उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आंख खोलने वाली बात यह है कि ओरिजिनल ट्रांसलेशन में ज़ुरूफ का मतलब मॉडरेशन नहीं है बल्कि वेसल्स, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन है। और दूसरा गेम और भी मजेदार है। आदम सीकर साहब गेम बड़े मजे के खेलते हैं। आदम सीकर साहब ने ट्रांसलेट किया ड्रिंक इन मॉडरेशन, थोड़ा पियो एंड डू नॉट गेट इंटॉक्सिकेटेड। अब हम गूगल ट्रांसलेट करेंगे तो यहां हमें मिलता है ड्रिंक फ्रीली एंड डू नॉट गेट ड्रंक। यहां पे उल्टी बात है, जो आदम सीकर साहब ने कही उसकी उल्टी बात है, और दूसरी बात है कि दोनों ऑपोजिट एक्ट है। ड्रिंक फ्रीली, बहुत ज्यादा पियो लेकिन इंटॉक्सिकेट मत होना। तीसरा खतरनाक गेम आदम सीकर साहब ने यह खेला
कि ज़ुरूफ वर्ड जिसकी अभी तक 3 मीनिंग सामने आई है उसको आदम सीकर साहब ने इग्नोर कर दिया, लेकिन आदम लिकर इसको इग्नोर नहीं करेगा। तो चले पहले ज़ुरूफ वर्ड का हम गूगल ट्रांसलेट देखते हैं। तो गूगल इसको कहता है सर्कमस्टेंसेस। तो अब हमारे पास 4 मीनिंग सामने आ गई है, मॉडरेशन, फ्रीली, यूटेंसिल्स और सर्कमस्टेंसेस। गूगल ने ज़ुरूफ को मॉडरेशन भी नहीं बताया और यूटेंसिल्स भी नहीं बताया। तो अब हम एक अरबिक डिक्शनरी माने.com में ज़ुरूफ की मीनिंग देखेंगे। तो हमारे सामने ये है माने.com और यहां पे हम ज़ुरूफ की मीनिंग देखेंगे। तो यहां पे हमें 2 मीनिंग मिली है, एक है एनवेलप्स और एक है सर्कमस्टेंसेस, जो कि गूगल ने भी दिया था। तो हमें एक और नई मीनिंग मिली है एनवेलप, लेकिन अभी भी हमको यूटेंसिल्स नहीं मिला है। अब हम ज़ुरूफ को तीसरे सोर्स definify.com पे चेक करते हैं। तो यहां पे हम सर्च करते हैं ज़ुरूफ, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ज़ुरूफ जो कि प्लूरल है इसका हम सिंगुलर चेक करेंगे। तो यहां से मैंने अल हटा दिया, यहां से मैंने ज़ुरूफ का ऊ हटा दिया और रू हटा दिया और ये वाव हटाया और ज़रफ को मैंने चेक किया। तो यहां पे हमारे पास बहुत सारी मीनिंग्स आई, जिसमें एक मीनिंग है वेसल, कंटेनर, कप, बॉक्स, और ये सारी मीनिंग्स हमारे ओरिजिनल ट्रांसलेशन यूटेंसिल से मैच करती है। और इसका प्लूरल भी ज़ुरूफ है जो यहां दिखा रहा है। इतनी स्टडी जो आदम लीकर ने की, वो अगर आदम सीकर ने कर ली होती तो 6 घंटे का जो टाइम वेस्ट अपनी स्ट्रीम में आदम सीकर ने किया, वो टाइम वेस्ट होने से बच जाता। और दूसरा, आज जो आदम सीकर की वैल्यू 0 हो गई है, वो वैल्यू 0 होने से बच जाती। अब हम एक और हदीस देखते हैं जहां पर ज़ुरूफ वर्ड आया है। यह है सुनन.com और इसमें भी ज़ुरूफ वर्ड आया है और इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ है, एंड आई टोल्ड यू नॉट टू मेक नबीज इन दीज कंटेनर्स। तो यहां पे ज़ुरूफ का ट्रांसलेशन अगेन कंटेनर्स हुआ है प्रॉपर ट्रांसलेशन में। लेकिन अब हम देखते हैं किस तरह से गूगल मजेदार ट्रांसलेशन करता है। तो यह है गूगल ट्रांसलेशन, आई रिमाइंडेड यू नॉट टू बी आइसोलेटेड इन द सर्कमस्टेंसेस। सो इसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और इनफैक्ट ये ट्रांसलेशन कुछ मीनिंग, कुछ सेंस भी नहीं बना था। तो हम यहां पे देखेंगे कि किस तरह गूगल एक्स मुस्लिम के जरिए उसके ऑडियंस को बेवकूफ बनाता है, या फिर एक्स मुस्लिम्स गूगल ट्रांसलेशन के जरिए अपने ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं। अब देखते हैं आदम सीकर का चलाया हुआ तीर किस निशाने पर लगता है। और तीर लगा आदम सीकर के जूट के अंदर और इसे कहते हैं तीर मोरी द विच।